ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। एकुंदेव शारदावलाय सुवस्तुताय विना बरदंडितराय श्वेत पद्मासनाय ब्रह्माच्युत शंकरी शामांग पातु सरस्वती भगवती निषेधंका। ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मा। जय हिंद, जय भारत में आप सबका स्वागत है। मैं रामरेश आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ, अपनों के साथ, परायों के साथ, पूर्वजों के साथ और आने वाले कल के साथ हम लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खड़े रहें। हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें। सनातन रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें। धर्म रहनी चाहिए, धर्म एक था, एक ही रहेगा, वो है सत्य सनातन धर्म। जय श्री राम। सब जो सत्य है हम लोग शुरू करते हैं। आज श्री कृष्ण चरित्र गीता का, श्रीमद् भागवत गीता का आज हम लोग पहले संस्कृत भाषा में, बाद में इसका हिंदी सुनेंगे। 16, 17, 18 2 श्लोक को पूर्ण करेंगे, पहले संस्कृत और हिंदी में। नासितो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उपयोरतिपि दुष्ट अंतस्त्वयोस्तद्वसिद्भि। अर्थात तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि असत्य भौतिक शरीर का तो कोई चिर अस्थायित्व नहीं है, किंतु सत्य आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। अविनाशी तुम तद्वदीयेन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कुंचित ऋतुमूर्ति। अर्थात जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवन्तं इमे देहा चित्या अस्योक्ता शरीरिणः अनाशिना प्रमेयस्य तस्मादुद्धस्य भारत। अर्थात अविनाशी और प्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। इस प्रकार से हम लोग का 18 तक का पूर्ण हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।